हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे। तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनम सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 125 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे बहुत इमोशनल हो चुका था। क्यों? क्योंकि जब भानामती जी ने प्रद्युम्न से बात की कि अब तुम्हारे और मेरे वियोग का समय आ गया, और हम भी परेशान हो गए, वियोग का समय क्यों आ गया है? ये तो पर खुशी हमारे की तो बात है कि हमारे तो ज़हन में नहीं ना था कि वो ये, हालांकि हमने देखा भी है कि उन्हें किस तरह सारी शराब मूवमेंट मिला देखी था। मोहसिन भाई। और क्या, और जैसे शमरासुर का वध होगा और साथ ही साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि वो अपने शराब से मुक्त हो जाएंगे भाई। और जब वो मुक्त हो जाएंगे तो वो जहाँ अपने लोक में वापस लौट के चले आएंगे, क्योंकि वो एक हमने देखा कि अप्सरा थी पहले। अप्सरा थी। तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि जैसे ही तुम शमरासुर का वध करोगे तो मुझे भी इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा मुझसे वियोग हो जाएगा। तो तब वो देखो कि उन्होंने ये सुनते साथ ही प्रद्युम्न ने क्या कहा, उन्होंने कि मैं कहा शमरासुर का वध ही नहीं ही नहीं करूँगा भाई। करूँगा, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता, आपको खोना नहीं पर चाहता। उनकी माता ने जब उन्हें समझाया कि आपका जन्म ही इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी आज्ञा। तो गाइस अब देखते हैं कि आगे प्रद्युम्न क्या करने जा रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट मैन। अब क्या हुआ है इसको? प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने वो मूर्ति बना। प्रद्युम्न, तुम? हाँ दैत्यराज, मैं प्रद्युम्न, तुम्हारी मृत्यु। तुम मुझे यहां आने से रोकने की योजना बना रहे हो, परंतु मैं तो पहले से ही तुम्हारे राजमहल में प्रवेश कर चुका हूं। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा अभी बताता हूं। आपने क्या कर दिया स्वामी? वही मायावती जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मैंने प्रद्युम्न का वध कर दिया है। हिल गया। प्रद्युम्न का वध? परंतु आपने तो एक निर्जीव पुतले की गर्दन उड़ा दी है स्वामी। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है स्वामी। मैं भी आपकी तरह प्रद्युम्न के कारण चिंतित हूँ। मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है स्वामी। प्रद्युम्न ने अपनी मायावी शक्तियों का भव्य प्रदर्शन करके हमारे आत्मविश्वास के चिथड़े उड़ा दिए हैं। आप प्रद्युम्न से टक्कर ना ले, उससे युद्ध ना करें स्वामी। स्वामी, आप ऐसी भयानक हंसी क्यों हंस रहे हैं? मुझे डर सा लगता है स्वामी। तुम बात ही ऐसी करती हो मायावती कि मुझे हंसी आ जाती है। मैं मानता हूं कि मैंने मूर्खता की जो प्रद्युम्न का वध करने का हर एक अवसर गवा दिया था, बल्कि उस अशुभ बालक का लाड़ प्यार किया, उसे अभय दिया। ठीक है, वो माया के बल से बड़ा बन गया है, स्वयं मायावी भी हो गया है, परंतु मेरे सामने अब भी वो बच्चा ही है। उसकी मायावी शक्तियों के प्रदर्शन से तुम भयभीत हो सकती हो, शमरासुर नहीं, कदापि नहीं मायावती, कदापि नहीं। फिर भी स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्रद्युम्न से युद्ध ना करें। अर्थात
मैं प्रद्युम्न से डर जाऊं, उससे युद्ध न करूं? नहीं मायावती, नहीं मायावती, मैं प्रद्युम्न से युद्ध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। अवश्य करेगा भाई वो, और अपनी जान से मैं एक महावीर हूं। प्रद्युम्न ने मुझे चुनौती दी है। यदि मैं उस चुनौती को स्वीकार नहीं करता हूं तो लोग मुझे कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, नपुंसक। यदि मैंने युद्ध भूमि पर प्रद्युम्न का सामना नहीं किया और युद्ध किए बिना ही भाग गया तो लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, भगोड़ा। मैं भगोड़ा नहीं हूं मायावती, मैं एक योद्धा हूं, योद्धा। युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, परंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आ भी गई तो। स्वामी, आप ये कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं? मायावती, तुम एक वीर पत्नी हो। तुम्हें इस तरह भावुक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे परास्त होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है। फिर भी यदि मुझे युद्ध करते करते मृत्यु आ भी गई तो वो वीर मरण होगा, वीर मरण। मुझे वीर गति प्राप्त होगी, लगेगा ऐसे। जो प्रत्येक योद्धा की आंतरिक इच्छा होती है मायावती, आंतरिक इच्छा। इतना गर्म करके तो वीर गति प्राप्त। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आज हमारा लग्न होने वाला है। लग्न यानी कि मिलन। अवश्य सुंदरी, अवश्य। आओ चली। कहाँ सुंदरी? आज तुम्हारी और मेरी सुहाग रात है ना, हमारी मिलन की रात। फूलों के सेज पर नहीं चलोगे? क्यों नहीं सुंदरी, क्यों नहीं? कहाँ है से सुंदरी?
वो रही। ये क्या सुंदरी, तुम मेरा अपहास कर रही हो? हंस क्यों रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। दुल्हन? पर ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मैंने कहा था ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। मैं मृत्यु हूँ शमरासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर? फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूं। नहीं। नहीं। इसे स्नान कराओ, मृत्यु का स्नान। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, 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 मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, शंबरासुर को कोई नहीं मार सकता। शंबरासुर अमर है, शंबरासुर अमर है। शंबरासुर भाईजान अमर है। तो यहाँ हुई ये एपिसोड खत्म। क्या कमाल का पार्ट था। हमने शंबरासुर के को ख्वाब में भी बेबीज होते हुए देखा। भाई ढूंढते गए पर चस बड़ी आई है कि शंबरासुर की हालत आप ये देखें कि वो अगर सोया है तो उसको ख्वाब भी है, तो वो भी मृत्यु तक का। और वो बड़े मजे से किस तरह हो रहा था, वो बड़े मजे से विवाह कर रहा है, सुहाग रात मना रहे हैं सुंदरी। और उसने कहा कि जब उसने अर्थी दिखाई, उसने कहा ये क्या? उसने कहा यही तो है। उसने कहा मृत्यु से शादी करोगे तो यही प्राप्त होना तुम्हें। उसने कहा मृत्यु और इतनी सुंदर। उसने कहा फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। लेकिन बात जब ताली बजाई है तो घेर लिया उन्होंने। और उससे पहले शंबरासुर की पत्नियां कहती आप मुझे लगता है कि प्रद्युम्न के बीज के कारण आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आपने एक प्रद्युम्न को समझ के एक पुतले का सर धड़ से तो वो भी तो ये कह रहा है कि मैंने जो मुझे सबसे पहले कर देना चाहिए था वो मैंने अब किया। कहती क्या किया? कहता मैंने प्रद्युम्न की मुंडी डाल दी। ले बंदा पूछे यार इतनी हालत खराब हो गई है इसकी डर के मारे। और उसके बाद आप ये देखो कि वो उसकी बीवी क्या कह रही है। वो कह रही है कि भाई प्रद्युम्न से ना करे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे वीरगद्दी, यार इतने अधर्म करने के बाद भी वीरगद्दी प्राप्त होनी है इसको शंबरासुर को, तो फिर क्या फ़ायदा। तो गाइस ये तो अब हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या हमें देखने को मिलने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।